अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल डायन की नेक्स्ट एपिसोड इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड होने जा रही है, क्योंकि अब निहाल अंसारी ने अपना सारा राज खोलकर सब ज़व्वाद शाह को बता दिया है। तो अब निहाल ज़व्वाद शाह के साथ क्या मामला करने वाली है, और वहीं निहाल की माँ को भी एंड में अकल आ ही जाएगी कि उसने इतने साल किस घटिया चरसी मवाली इंसान के साथ वफा की। अब वहीं शकील अंसारी भी अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है, और शबाब का क्या होगा अंजाम, तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाजरीन, जैसा कि मिशा ने हर एक से अपना बदला चुन चुन कर ले लिया है। वेल्डन मिशा, बहुत खूब। महविश हयात की इस ड्रामे में कमाल अदाकारी ने ये बात साबित कर दी है कि वो पाकिस्तान की एक बाकमाल अदाकारा है, जिसने अपनी फनकाराना सलाहियतों को बखूबी निभाया। और जिस तरह से निहाल ने ज़व्वाद शाह को अपनी हकीकत एक कहानी के तौर पर सुनाकर जो चीख निहाल अंसारी ने मार कर अपना नाम लिया है, और इस राज से पर्दा भी उठा दिया है कि वही निहाल है। बहुत ही कमाल डायलॉग, बहुत कमाल की अदाकारी, पूरे ड्रामे का सबसे बेहतरीन सीन जिसमें वाकई निहाल टूट सी गई, जहां उसे खुद पर किए गए मजालिम का बदला लेकर सुकून भी था। लेकिन कहीं ना कहीं निहाल के दिल में ज़व्वाद शाह की मोहब्बत जिंदा हो गई है, क्योंकि अब जबकि ज़व्वाद शाह पर सारी हकीकत खुल के सामने आ गई है कि किस तरह से ज़व्वाद शाह ने निहाल के साथ न सिर्फ ना इंसाफी की, बल्कि वादा खिलाफी के साथ साथ जिस बेएतनाई और बददिली का इजहार उसने निहाल से किया था, वो सब उसके सामने एक इम्तिहान बनकर गुजर गया, जिसमें उसके अपने सगे खून के रिश्ते भी जान से चले गए। मगर ज़व्वाद शाह तो शबाब के हुक्म का पाबंद था, जबकि उसे निहाल से भी मोहब्बत होने लगी थी। लेकिन ज़व्वाद शाह इस बेनाम सी मोहब्बत को कोई नाम नहीं देना चाहता था कि एक तो ये लड़की सौदे और शर्त के तौर पर लाई गई है, और दूसरा ये कि हुनैन शाह के कातिल की बेटी है, और फिर शबाब और घर वालों के साथ साथ जमाने का डर और खौफ उसे निहाल से मोहब्बत निभाने से दूर रखता था। बहरहाल नाजरीन, अब तो सारी कहानी ज़व्वाद शाह के सामने खुल गई है कि किस तरह से उसने निहाल से वादा खिलाफी की और उसे अपने बेरहम घर वालों के सामने डाल दिया, जो कि दर हकीकत इंसान के रूप में भेड़िए थे, और उन्होंने निहाल का वो हाल किया कि उसे न सिर्फ मौत दे डाली बल्कि जिंदा दरगोर ही कर डाला, जिसके नतीजे में उन्होंने भी वैसा ही हशर अपना भी देखा। यहाँ पर ज़व्वाद शाह निहाल से हाथ जोड़कर माफी मांगेगा कि मुझे माफ कर दो निहाल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और निहाल यहाँ पर कहेगी कि इस सारे मामले में खसारा तो सिर्फ तुम्हारा ही हुआ है ज़व्वाद शाह, और ये एक ऐसा खसारा है जिसे तुम सारी जिंदगी भुला नहीं सकोगे। ये बात कहकर निहाल ज़व्वाद शाह को वहीं छोड़कर चली जाएगी, लेकिन डॉक्टर नवीद वहीं ज़व्वाद शाह की बेल करवाकर उसे अपने साथ ले आएंगे, और ज़व्वाद शाह अपने घर आ जाएगा, जहां निहाल अपनी माँ को सारी की सारी हकीकत बयान कर चुकी होगी और अपनी माँ के साथ लिपट लिपट कर रो रही होगी। और निहाल की माँ कहेगी कि मेरी बेटी निहाल, तूने इतने जुल्म सहे और मुझे खबर भी ना होने दी, मैं तो तुझसे मिलने को तरसती रही और तड़पती रही। तभी शकील अंसारी, जो कि ये सारी बातें सुनकर गुस्से में आपे से बाहर हो जाएगा, वो तो अपनी बीवी को लेकर यहाँ इसलिए आया था कि वो अपने नवासे से मिलेगा, और बड़ा वकील करने के बाद ज़व्वाद शाह की जायदाद हथियाने की कोशिश करेगा। मगर वो क्या जाने कि ये सब काम करने के लिए अकल की भी जरूरत होती है, जो कि शकील अंसारी के पास है ही नहीं। उसने तो अपनी अकल नशे की लत से घुटनों में उतार ली है। और अब यहाँ पर शकील अंसारी निहाल की हकीकत जानने के बाद अपनी बीवी से यही कहेगा कि हाँ, मुझे पता था कि ये लड़की जिंदा है, इसी से फोन पर रोजाना तुम बातें करती थी ना, और मुझे कुछ भी नहीं बताती थी। अब शकील अपनी बीवी को फिर से तलाक की धमकी देगा, और इस बार निहाल की माँ की भी बस हो जाएगी, और शकील पर वो बुरी तरह से बरस पड़ेगी, उसका गिरेबान पकड़कर सारी जिंदगी का गुस्सा यकदम निकाल देगी और कहेगी कि दे तलाक, और तू अब देगा मुझे तलाक शकील अंसारी। और यहाँ पर ज़व्वाद शाह के गार्ड्स भी मिशा के ऑर्डर पर गोलियों से भून कर रख देंगे शकील अंसारी को, और यही अंजाम होना चाहिए था उस बदबख्त का, बल्कि उसे तो ताउम्र जेल में चक्की पिसवानी चाहिए थी, या फिर फांसी के तख्ते पर लटका देना चाहिए था। बहरहाल यहाँ पर शकील अंसारी भी मर जाएगा, तो अब डॉक्टर नवीद भी ज़व्वाद शाह को सारी हकीकत खुद बता देंगे कि किस तरह उन्हें निहाल मिली, और उन्होंने निहाल को ठीक करने के बाद उसके बेटे से मिलाने के लिए उसका साथ दिया। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ शबाब तो नाजरीन कब्र से निकलकर भागेगी सड़क की जानिब। और मेरा यहाँ पर अपना एक
خیال یہی ہے کہ اس کا شاید ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا پھر نوری کا بھائی ہی اسے ٹارگٹ کرے گا اور اس طرح شباب بھی مر جائے گی۔ جس کے بعد شباب کے ایکسیڈنٹ کی خبر جیسے ہی زوار شاہ کو پتا چلے گی تو وہ فوراً سے ہاسپٹل پہنچے گا جہاں شباب کی ڈیتھ ہو چکی ہوگی، اور اس کی تدفین کے بعد زوار شاہ جب گھر آئے گا تو پھر مشا سے بات کرے گا، اور اب زوار شاہ پر سے تو مشا کے حسن کا خمار تو اتر چکا ہے، رہ گیا ہے تو صرف اس خمار کی جگہ ڈر اور خوف، اور ایسا ڈر اور ایسا خوف کہ کہیں مشا بھی حنین کو لے کر اس کی زندگی سے نہ چلی جائے۔ اسی لیے اپنے دل کی اس کیفیت کو زوار شاہ مشا سے شیئر کرے گا اور کہے گا کہ میں جانتا ہوں نہال، تمہارے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا گیا ہے اور تم نے کس بہادری اور حوصلے سے اس کا انتقام بھی لیا ہے۔ مجھے اپنے کسی بھی رشتے کو کھو دینے کا کوئی ملال نہیں ہے، کیونکہ جنہوں نے جیسا عمل کیا مجھ سمیت سب کو اس کی سزا بھی ملی ہے۔ اب تمہارا دل چاہے تو مجھے خود سے جدا کر دو یا پھر مجھے عمر بھر پچھتاوے کی آگ میں جلتا ہوا چھوڑ کر چلی جاؤ، لیکن یہاں پر نہال زوار شاہ کی طرف قدم بڑھا دے گی کیونکہ وہ اسے اس کے حصے کی سزا دے چکی ہے۔ لہٰذا اب نہال حنین کی خاطر زوار شاہ کو معاف کرنے کے بعد ایک بہت خوشحال زندگی زوار شاہ کے ساتھ گزارنے والی ہے۔ آخری لمحات میں اس ڈرامے میں نہال اور زوار شاہ اپنے بیٹے حنین شاہ کی فرسٹ برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے، جس میں نہال کی ماں اور ڈاکٹر صاحب اور ان کی مسز کے ساتھ چند افراد بھی شامل ہوں گے۔ تو اب یہاں پر زوار شاہ اور نہال بلیک سوٹ میں ایک ادا سے فوٹو شوٹ کرواتے ہوئے اس کہانی کا دی اینڈ کریں گے، اور جس کے بعد دیکھنے والے سب شکر بھی ادا کریں گے کہ یہ ڈرامہ خدا کا شکر ہے کہ ختم ہوا۔ اتنی لمبی اور طویل اقساط پر مشتمل ڈرامہ تھا، لیکن کچھ بھی کہیں تھا بہت ہی انٹرسٹنگ۔ مجھے تو بہت ہی اچھا لگا یہ ڈرامہ۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ناظرین؟ آپ کو ڈرامہ سیریل ڈائن کیسا لگا؟ اس کے کون سے کردار آپ کو بہت اچھے لگے اور کس کردار کی اداکاری آپ کو بہت زیادہ پسند آئی؟ ہمیں اس بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔